आज कौन सी दास्तान हमारे गोश्तगुजार की जाएगी? जहाँ पना आज हम हजूर को आबे हजात की कहानी सुनाते हैं। इस दास्तान में आपको सिर्फ 2 ही बातें मिलेंगी। मोहब्बत ऐसी ताकत है कि हर दीवार गिरा देती है। दूसरी बात यह है कि चलने वाले एक न एक दिन मंजिल को पा ही लेते हैं। बहुत खूब। अलम का रुखसाना और शहरजाद, जरीना और रुखसाना की एक ही दिन बारात आई। इससे पहले कि और उसी कमरे में दाखिल होती, उन्हें सामरी जादूगर उठा ले गया। क्यों? क्योंकि उसे खूबसूरत लड़कियां उठा ले जाने की थी। क्या हुआ? सामरी जादूगर अपनी हवस की खातिर पहले जरीना की तरफ बढ़ा तो उसने खंजर से खुदकुशी कर ली। अब वो रुखसाना की तरफ बढ़ा। रुखसाना डरी, सहमी और चीख कर अपनों को पुकारने लगी। शैतान, कमीने, दूर रहो। बेरहम इंसान, मुझ पे रहम कर। ये रहम क्या कम है कि सामरी तुझे अपनी मलिका बनाना चाहता है? दूर रहो। अगर मेरे नजदीक आया तो मैं डस लूंगी। हुस्न देने वाले ने हुस्न को रहम करना सिखाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। भाईजान, ये क्या हो रहा है भाईजान? कुछ नहीं, मैं तो ये चाहता था कि ये यहाँ खुश रहे, नाचे गाए और जिंदगी को जिंदगी समझकर गुजार दे। बचाइए, ये सांप मुझे डस लेना चाहता है। न जाने ये खूबसूरत लड़कियाँ मुझसे इतनी डरती क्यों हैं? भाईजान, आप जाइए, मैं इसे समझा लेती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। दिल बड़ा करो। अगरचे वो मेरा भाई है, मगर मैं तुम्हें भी अपनी बहन समझती हूँ। तुमसे पहले कई लड़कियां आई और उन्होंने खुदकुशी कर ली, मगर सामरी के हाथ न लगी। उनकी तरह मैं भी जान दे दूंगी। जिंदगी की कदर करो और जहाँ तक हो सके जीने की कोशिश करो। तुम सामरी को किसी ऐसी उलझन में डाल दो कि वो तुम्हारे करीब ही ना आ सके। सब्ज परी, ये समझी है या मैं खुद इसे समझाऊं? भाईजान, ये हाथ जोड़ती है, सांप इसे रखकर रहम मांगती है। और तुम्हें रहम आ गया? क्या करूं? मेरे सीने में भी औरत का दिल है। अब मैं उस दिल से काम लूंगा जो मेरे सीने में है। तुम जा सकती हो। भाईजान, इस पर रहम कीजिए। सब्ज परी, सामरी की हस्ती को न भूलो। लेकिन ये कमजोर हस्ती कमजोर है तो झुक क्यों नहीं जाती? सामरी के आगे जमीन झुकती है, आसमान झुकता है। मगर एक औरत की इज्जत नहीं झुक सकती। औरत जान देकर भी अपनी आबरू की हिफाजत करेगी। तुम भाई से बागी हो गई हो और बागी को सजा मिलनी ही चाहिए। जाओ भाईजान, जाओ यहाँ से। तुम्हारी तमाम ताकत खींचकर तुम्हें पत्थर बना देता हूँ। देखा तुमने, सामरी अपने रास्ते के पत्थर यूं ही साफ किया करता है। बोलो, अब तुम्हारा क्या इरादा? जब तुम अपने बहन को पत्थर बना सकते हो तो फिर मेरी हस्ती क्या है? तुम तो मेरे मालिक हो। और सामरी तुझे अपनी मलका बनाने की आरज़ू रखता है। सामरी अगर मेरी आरज़ू पूरी करे तो मैं कलीस बन जाऊं। कहो मलका, सामरी को गुलाम समझकर हुक्म दो। जमाने की खुशियाँ और दुनिया की दौलत तेरे कदमों पर ढेर कर दूं। मेरी जो सालगिरह आ रही है, मैं चाहती हूँ वही दिन मेरी शादी का भी हो। शादी? हटो जी। रुखसाना, सालगिरह के दिन आज पहली बार मेरा खुदावंद इब्लीस मुझ पे मेहरबान हुआ है। रुखसाना, वादा ना भूलना। या खुदा, मेरी इज्जत तेरे हाथ है। फिर क्या हुआ? रुखसाना की सालगिरह आने से पहले वाकयात ने कुछ
ऐसी सूरत इख्तियार की कि हलम गरीब हो गया। हलम के वजीर कासिम का बेटा जलाल गरीबों के दर्द की दवा बना। जीना मुश्किल हो गया है। किसी घड़ी उछालता है तो किसी की थैली निकाल कर गरीबों में बांट देता है। समझाते हैं तो उसका हाथ तलवार के दस्ते तक पहुंच जाता है। मेरे नौकर को ना जाने क्या पढ़ाया है, कहता है कि गुलामी लानत है। हम उसे समझाएंगे, गरीब अमीर दोनों हमारी दो आंखें हैं। इस पे भी जलाल न समझा तो हम जहां पनाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो नासमझ है, जवानी ने उसे नादान बना रखा है। हम उसका नशा उतार देंगे, आप इत्मीनान रखिए। शुक्रिया। जलाल, अब्बा जान, आज फिर तुम्हारे सताए हमसे शिकायत कर रहे थे। अब्बा जान उनका तो भेजा खराब है। तुम्हारा दुरुस्त है। किसी शरीफ की पगड़ी उछालते हो, किसी की दौलत का मजाक उड़ाते हो। इतने बाजू ना फैलाओ कि लोग तुम्हारे करीब से गुजरते हुए डरने लगे। मैंने तो ऐसी कोई खास बात नहीं की, आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं अब्बा जान। तुम क्या यही समझते हो कि दौलत वाले खुदा के बंदे नहीं होते? तो अब्बा जान ये गरीब शैतान के बंदे हैं जिन पे अमीर थूकते हैं। ये गरीबों की गरीबी तुम्हें किसी दिन जेल भिजवाएगी। जेल हो या जहन्नुम, दुनिया की कोई ताकत मुझे गरीबों की हमदर्दी से नहीं रोक सकती अब्बा जान। तुम भूल जाते हो, अगर मैं तुम्हारा बाप हूँ तो हुकूमत का नमक हलाल भी हूँ। तुम्हारी शिकायत अगर जहां पनाह तक पहुंची तो मुझे अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। वैसे तो मैं जहां पनाह को भी जवाब देने की हिम्मत रखता हूँ। गुस्ताख न बन। मैं बादशाह को खुदा की तस्वीर समझता हूँ। आइंदा अगर तुम्हारी कोई शिकायत हमारे पास आई तो हम बाप की बजाय वजीर बनकर पेश आएंगे। जाओ जाकर खाना खाओ। तुम 2 दिन से हमारे साथ खाना नहीं खा रहे, ये भी हमें शिकायत है। ये शिकायत है, वो शिकायत है, कुछ प्यार भी है या सिर्फ शिकायत ही शिकायत है? प्यार के लिए तुम जो हो। हुजूर, आपको जहाँ पनाह ने याद फरमाया है। चलो हम आते हैं। हर वक्त मेरे बेटे को डांटते रहते हैं। देखो ना अम्मी, शाबाश अब्बा हुजूर। शाबाश बेटा शाबाश। गिटार के अंदाज, तीर का निशाना और तलवार के हाथ तो कहते हैं कि तुम पूरी वलीअहद बन चुकी। अब्बा हुजूर, मुझे भी खलीफा हारून रशीद की तरह रातों को रैयत का हाल अहवाल जानने की इजाजत दीजिए। बेटा, हमने तो दीवारों को ऊंचा करवा दिया ताकि महल के बाहर तुम्हारी नजर तक तो पहुंच सके, और तुम हो कि हमें बेहाल करके रैयत का हाल जानना चाहती हो। हमारे सीने के दाग तुम्हें दिखाई नहीं देते बेटा। तुम्हारी 2 बहनें इन आल में जवानी में उठा ली गई थी, तो इसीलिए आपने मुझे इस सुनहरे पिंजरे में कैद कर रखा है। बेटा, हमारी सिर्फ एक ही नसीहत है, भूले से भी इस महल की 4 दीवारी के बाहर कदम न रखना। हम इस बुढ़ापे में तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त न कर सकेंगे। जहाँ बना वजीर कासिम आए हैं। इजाजत है। अल्फना, हमें इत्तला मिली है कि अजम का वलीअहद 80 लाख दिनार की वसूली के लिए हर तरह तैयार होकर आया है। उसे जाकर समझाओ, इंशाअल्लाह बहुत जल्द 80 लाख का कर्ज अदा कर दिया जाएगा। जहां पना, आप इत्मीनान रखिए, मैं बात बढ़ने न दूंगा। वजीर कासिम, लाया 80 लाख दिनार। इसी के बारे में अर्ज करनी थी। नियत में कोई फर्क नहीं, सिर्फ वक्त साथ नहीं देता, वरना कब का कर्जा अदा कर दिया होता। वजीर कासिम, मैं अपने कान अपने वतन ही छोड़ आया हूँ। अब अजम और हलम की दोस्ती 80 लाख दिनार का कर्जा अदा कर देने के बाद ही कायम रह सकती, वरना मैं कमर से तलवार बांध कर आया हूँ। न हलम का जहां पना रहेगा, न जहां पना की हुकूमत। शहजादे, हम मजबूर हैं। इतनी जल्दी हलम की इज्जत नीलाम न करो। कम से कम 1 माह के अंदर अंदर जहां पना आपका सारा कर्जा अदा कर देंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा 8 दिन की मोहलत दे सकता हूँ। ताज, तख्त, महल, बाग, बगीचे
अपने प्यारी से प्यारी चीजें बेचकर भी हमारा कर्जा अदा कर दो। यही हमारा आखिरी फैसला है। मगर अब आप जा सकते हैं। तस्लीम, कहाँ जाती हो बेटा? नीलो मैंने कहा कहाँ की तैयारी है? मैं खलीफा हारून रशीद की तरह रैयत का हाल हवाल जानने के लिए जा रही हूँ। अगर अब्बा जान पूछे तो बात बिगड़ने न पाए। मैंने कहा सुनिए तो, मैंने कहा सुनिए तो शहजादी साहबा। अजी मैं क्या कह रही हूँ सुनते हो? खुदा जलाल की उम्र दराज करे। अगर परसों वो कहीं से न ला देता तो आज मेरा जैसा लाल और हम दोनों भूखे मर जाते भूखे। देख जरा सोचो तो, जलाल वजीर का बेटा होते हुए भी हम गरीबों के लिए लाल है लाल। बेटा, जुए ने हमारे घर को तबाह कर दिया। आज फिर तुम्हारे अब्बा जान कावे खाने चले गए। घबराओ नहीं माँ, जलाल उन्हें जरूर वापस ले आएगा। देखो आओ आखिरी दाव। या अल्लाह, आज फिर लुट गया। जलाल, खुदा तुम्हारा भला करे। जाइए अपने घर, आइंदा इस तरफ ना आइएगा। हाल न जाने में अब मारा है इलाज कौन करेगा? छोड़ कैसे दो। छोड़ो। कौन बदतमीज हो तुम? उस्ताद तमीज खान, ये तुम जैसे बदतमीजों को तमीज सिखाने आए हैं। हाँ, मैं तुम दोनों को तमीज सिखा दूंगा। अरे भाई सिपाही आ गए, सिपाही। जलाल, जलाल, ये उल्लू के पट्टे मुर्दा तो हमारे गले डाल के और खुद 9-11 हो गए। चल उठाए से। मैं मुर्दे नहीं उठाया करता। अबे एहसान फरामोश, ये मुर्दा नहीं जिंदा है, और अगर हम इसे शाही हकीम के पास नहीं ले जाएंगे तो सच में मुर्दा हो जाएगा। चलो उठाए से। नहीं, मैं शाही हकीम के पास नहीं जाऊंगा। अब उल्लू तकल्लुफ नहीं किया करते। क्या मरने का तेरा है? अरे चल। मैं हकीम साहब के पास नहीं जाऊंगा। क्या बात है? हकीम साहब जल्दी से दवा दीजिए। सब चोट आई है। चोट? हाँ। चोट कहाँ लगी? दिल पे। हकीम साहब कभी कहता यहाँ लगी, कभी कहता यहाँ लगी, कभी कहता यहाँ लगी। जरा देखिए कहाँ लगी, कुछ समझ नहीं आ रही। कपड़े उतारो। कपड़े उतारो जी। नहीं, हेलो। चोट कहीं नहीं लगी। अरे बाबा, चोट यहाँ नहीं, सर पे लगी, सर पे। तो फिर पगड़ी उतारो। चलो पगड़ी उतारो। नहीं, मेरी माँ मुझे कहती थी बुजुर्गों के सामने सर नंगा नहीं क्या करते। तेरी माँ को मैं समझा दूंगा। पगड़ी उतारो। ये मेरा दवा खाना है या चिड़िया खाना? झाड़ो। ये जड़ी बूटियों का रस है, इसे पी लो, इंशाअल्लाह
दर्द अंदर ही अंदर गायब हो जाएगा। अजी पीने वाला ही कहीं गायब ना हो जाए। जब मुंह खोलो। नहीं नहीं, दवाई बहुत कड़वी होती, मैं तो नहीं पीऊंगा। तेरा बाप भी पिएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं दवाई पीऊंगा। क्या लड़कियों की तरह नखरे करता है? अब दर्द जाता रहेगा। न दर्द रहेगा न दर्द वाला। अरे बेवकूफ, ये तूने क्या किया? इस दवा के पीने से मरीज को नींद आ जाती है। नींद आ जाती? मुझे जल्दी घर जाने दो, मुझे जल्दी घर जाने दो, मुझे जल्दी घर इस हालत में तुम्हें अकेले किस तरह जाने देंगे? हम खुद घर पहुंचाएंगे तुम्हें। आओ सरफू पालकी लाओ। सरफू के लिए भी पालकी लाओ। सरफू के लिए पालकी। सरफू इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इस बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल शोर न मचाना, नहीं तो अब्बा जान उठ जाएंगे, और उठ गए तो तेरे साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। चल। चुपचाप मेरे पीछे चला, चुपचाप। नीलोफर, दरवाजा खोलो। दरवाजा बंद करो। अरे दरवाजा नहीं, सांस है। अभी जहन्नम का दरवाजा खुल जाएगा अपने लिए। चुपचाप चला। तूने तो नाक में दम कर दिया है। 1000 मर्तबा कहा है कि आवाज नहीं कर, लेकिन तू आवाज जरूर करेगा। हाँ मुसीबत। अबे खुराटे ले रहा है, एक पलंग मेरा, इस पर सो गया, मुझे नींद नहीं आती। तू यहाँ सो जा, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। फिर गायब, फिर बदतमीजी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पानी। नीलोफर, पानी पिलाओ। नीलोफर, 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 नीलोफर। अबे गधे की तुम, मैं नीलोफर नहीं जलालफर हूँ। अब तू सोने देगा कि नहीं मुझे? नहीं तो मैं हमेशा के लिए सुला दूंगा। पानी पिलाओ, पानी। पलंग के पीछे बड़ा पी ले। तू मरने का इरादा हो तो साथ वाले कमरे में चला जा। अच्छा, साथ वाले कमरे में? पानी, पानी, पानी। ओ बेड़ा गर्क! बचाओ, 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 बचाओ। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, हैं?
लड़की? लड़की नहीं, शहजादी। शहजादी? कहाँ की शहजादी? पानी की शहजादी? हम शहजादी हैं, हमारे वालिद हलम के बादशाह। अरे चल सच, हमें सर्दी लगी है। जा कपड़े पहन ले, जा। हमाम से बाहर निकलते ही दाएं हर चौथी अलमारी के चौथे खाने में जो जोड़ा पड़ा है ना, उसे पहन कर हमारे कमरे में आ जाओ। जाओ। अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं कि मैं कौन? अब तो मैं भी बता सकता हूँ कि तुम कौन। नहीं बता सकती। बता दिया तो? इनाम का। इनाम? तो अच्छी तरह देखने के बाद बताऊंगा। कलियों की शहजादी। निगाहें मिली और तुम मुस्कुराए, मोहब्बत हंसी और हम डगमगाए।